खुदावंद यीशु मसीह के फजल में आपकी सलामती चाहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है परसिस्ट इन फेथ, यानी ईमान में कायम रहना। देखिए, ये एक तलख हकीकत है। इंसान चाहे एसी वाले रूम में हो या झोंपड़ी में हो, मुश्किलें परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, ये गाहे बगाहे उस पर आई रहती हैं। और बाज़ औक़ात तो इसके सबब से इंसान इतना परेशान हो जाता है कि मौत के मुंह में आ जाता है। लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, ईमान में कायम रहें, क्योंकि ये मुश्किलें आपसे भागने वाली हैं और इसके सबब से आपने जो कुछ खोया है वो दुगना हासिल करने वाले हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में खुदा का बंदा अयूब, जो रास्तबाज, नेक नाम, बदी से दूर भागने वाला और खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करने वाला था, इब्लीस उसको उसके ईमान से हिलाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले उसकी दौलत यानी उसको माशी तौर पर कमज़ोर करता है। अभी वो ये परेशानी सुन ही रहा होता है कि साथ ही दूसरी परेशानी आ जाती है और ये परेशानी पहली से ज़्यादा बड़ी होती है। और खबर ये मिलती है कि तेरे बेटे और बेटियां मर गई हैं, यानी उसके घर में सफ़ाई मातम बिछ जाता है। और इस सबब से वो अपने कपड़े फाड़ता है और पैरहान चाक करता है, टाट ओढ़ लेता है। और देखें इसके ईमान की मजबूती, ये अपने घुटनों के बल जाता है और खुदा का शुक्र अदा करता है। इब्लीस यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि उसको कमज़ोर करने के लिए और उसको उसके ईमान से अखाड़ने के लिए उसने उसके जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया और उसके जिस्म में नसूर पैदा कर दिया। नसूर इस तरह के होते कि उसके पूरे बदन में फोड़े से हो गए और उनमें से पीप निकलना शुरू होगी और वो अपने बदन को खुजाता और उसका दिल ये चाहता कि वो अपने इस बदन को वहाँ से उतार कर फेंक दे। और उसकी बीवी उसका ये हालत देख कर कहती है कि तू खुदा की तकफीर कर और मर जा। लेकिन उसके ईमान की इंतहा देख, कहता है कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। बात यहां तक ही नहीं रुकी। देखें, जब हम परेशानी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, ट्रबल में होते हैं, तो सबसे पहले जिस पर हमें भरोसा होता है वही हमें दुख देने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह इसके दोस्त जो इसके अजीज़ थे, वो इसकी संगत में रहने वाले इसके इस मुश्किल में इसको दिलासा देने के बजाय इसके सामने आकर कहते हैं, यकीनन तूने कोई खुदा की गलती की होगी, तुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है जिसकी सज़ा तू आज पा रहा है। लेकिन इसके ईमान की इंतहा देखें, कहता है कि खुदा मुझे दुख से रहाई देगा और मुझे उस जगह पर पहुँचाएगा जहाँ पर तंगी नहीं है। ये ईमान है। ये अपने ईमान में कायम रहा और मजबूत रखा। देखें मसीहो, हो सकता है आप पर भी मुश्किलें, परेशानियां आती हों और आ रही हों, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खुदा के इस बंदा की तरह उस ईमान को ना छोड़ें जो आपके अंदर है। अपने अंदर जो ईमान आपने बनाया हुआ है, जो भरोसा खुदा पर आप रखते हैं, उसमें कायम रहें और मजबूत रहें। तो देखें, यही मुश्किलें आपके सामने से भागने वाली हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस फरमाता है फिर खुदा बगोले में से अयूब को नज़र आया और खुदा ने सबसे पहले उसके बदन का दुख उससे दूर किया। फिर इब्लीस के सबब से जो कुछ उसका छिन गया था, खुदा ने उसे दुगना करके लौटाया। और आज यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ मसीहो, अगर आप मुश्किल में, परेशानी में, तंगी में हैं तो आप अपने ईमान में मजबूत और कायम रहें, क्योंकि ये आपसे दूर भागने वाली हैं और खुदा खुद उतर कर आपको बरकतों से नवाजने वाला, जो कुछ छिन गया है उसको डबल करने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।